नमस्कार मित्रों, मैं सूर्य सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा और उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में उत्तर प्रदेश विशेष का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसका एक स्थान है। और आप ये मान करके चलिए कि कम से कम 8 से 9 प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और अगर हम उसमें यूपी का करंट भी जोड़ दें तो कम से कम 15 से 16 प्रश्न आते ही आते हैं। कभी कम कभी ज्यादा हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश विशेष अब आपका मुख्य परीक्षा में भी पीसीएस में जोड़ दिया गया है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। तो उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। ऋषि व्यास को, ऋषि व्यास को। यहां पे आप अच्छी तरीके से जान लें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है। तो उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? ऋषि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है 18। तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या मित्रों कितनी है? 18 है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या तो वो है 75। तो उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। अब देखिए, ठुमरी गायिका, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। बनारस घराने से है। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित मूर्ति, स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति के वास्तुकार
के वास्तुकार हैं अरुण योगी राज। अरुण योगी राज। अरुण योगी राज। और देखिए ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें मुहूर्त क्या था? मुहूर्त तो वो था अभिजीत। 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 अभिजीत मुहूर्त था। और समय जो था प्राण प्रतिष्ठा का वो केवल 84 सेकंड था। समय कितना था? 84 सेकंड। 84 सेकंड का समय था। तो एक बार मित्रों फिर से ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति के वास्तुकार हैं अरुण योगी राज। और अभिजीत मुहूर्त था। मुहूर्त अगर पूछा जाए कौन सा था तो अभिजीत मुहूर्त। और प्राण प्रतिष्ठा में समय कितना था? 84 सेकंड का समय लिया गया था। देखिए मित्रों 22 जनवरी की तारीख याद रखिएगा। तारीख भी हम आपको लिख देते हैं 22 जनवरी, क्योंकि अभी तो याद रहेगा, बाद में धीरे धीरे फिर आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 ये प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी। और यहां पर जो भी फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं सारे के सारे आप समझ लीजिए परीक्षा के लिए बहुत ही बेशकीमती हैं। कनक भवन। कनक भवन स्थित है। कनक भवन स्थित है अयोध्या में। कनक भवन स्थित है अयोध्या में। अयोध्या में। अयोध्या में स्थित, अयोध्या धाम में स्थित महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि हवाई अड्डा, हवाई अड्डा नागर शैली में बना है। 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 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है मित्रों कानपुर में। कहां पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो कनक भवन स्थित है अयोध्या में। अयोध्या धाम में स्थित महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा नागर शैली में बना है। भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है मित्रों कानपुर में। उत्तर प्रदेश की पहली
उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी भी राज्यपाल की पहली महिला हुई हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी ही। भारत के किसी भी प्रांत में स्थित ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल वृंदावन में बनाया गया है। देखिए, भारत का पहला पूर्ण रूप से बालिकाओं के लिए समर्पित है ये समर्पित। तो संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल ये कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में, वृंदावन में, मथुरा जिले में। और पूर्ण रूप से बालिकाओं के लिए ये समर्पित है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो लखनऊ का सैनिक स्कूल है ये बॉयज के लिए, और 1960 में इसको स्थापित किया गया था। स्वरवेद महामंदिर की स्थापना हुई। तो ये मित्रों कहाँ हुई है? ये हुई है वाराणसी में। वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर की स्थापना हुई वाराणसी में। सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य, सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अमरूद उत्पादक, सर्वाधिक अमरूद उत्पादक राज्य। तो सर्वाधिक अमरूद उत्पादक राज्य जो है ये भी आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अमरूद उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार। तो भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2024 ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को मिला है। उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क
उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना होगी, तो ये है आपका ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना कहां होगी मित्रों? तो ललितपुर में होगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, तो समसपुर पक्षी विहार ये आपका रायबरेली जनपद में है, रायबरेली में। और इसकी विशेषता ये है कि रामसर जो साइट्स हैं, रामसर साइट नम भूमियों की, उसमें ये शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है और आर्द्र भूमि या नम भूमि या वेटलैंड के रूप में भारत के कई सारे स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार भी शामिल है। आगे देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये मित्रों बिठूर में है, कानपुर देहात में। बिठूर तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है बिठूर में। अब देखिए यहां पर कुछ प्रमुख नगर हैं उत्तर प्रदेश के, और वो किन नदियों के किनारे, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए रायबरेली ये आपका सई नदी के किनारे है। रायबरेली सई नदी के किनारे। गोरखपुर, तो गोरखपुर जो है ये राप्ती के किनारे, गोरखपुर राप्ती। लखनऊ, तो लखनऊ आपका स्थित है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी। कानपुर में देखिए जंगल सफारी भी स्टार्ट की गई है। कानपुर गंगा, तो कानपुर गंगा जी के किनारे, ये आपको ध्यान देना है। तो रायबरेली सई नदी के किनारे स्थित, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित, लखनऊ गोमती के किनारे स्थित, और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित। देखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80। कहते हैं कि संसद पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 31 हैं, क्योंकि पहले थी 34, लेकिन 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था, तो 3 सीटें राज्यसभा की उत्तराखंड में आ गई थी, और यहाँ पर 31। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, लोकसभा की सीटें 80 हैं, विधानसभा की सीटें 403 + 1 404। अब देखिए 403 + 1 404 का मतलब क्या है। 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनका चुनाव होता है, लेकिन एक सीट का मनोनयन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब विधान परिषद भी है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है, अर्थात विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अगर हम विधानसभा और विधान परिषद को देखें
तो विधान परिषद उच्च सदन है, विधानसभा निम्न सदन है, लेकिन विधानसभा लोकप्रिय सदन है क्योंकि उसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो उत्तर प्रदेश कैसा है? द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। जेके मंदिर, जेके मंदिर, तो ये जेके मंदिर कहां पर है मित्रों? ये उत्तर प्रदेश में कानपुर में है, कानपुर में स्थित है। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य ये आपका सीतापुर में है, सीतापुर उत्तर प्रदेश में। तो नैमिषारण्य कहां पर है? सीतापुर में। अब यहां पर आपको देखना है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है, लखनऊ। गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय तो ये आपका है प्रयागराज, प्रयागराज। तो जेके मंदिर कहां पर स्थित है मित्रों? कानपुर में स्थित है। नैमिषारण्य कहां पर है, जिसको आप नीमसार भी कहते हैं, सीतापुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो वो प्रयागराज में है। अब यहां पर देखिए ताजमहल, ताजमहल यह आगरा में है, ताजमहल आगरा में। अब यहां पे देखिए इसका महत्व क्यों है। शाहजहां ने इसको बनवाया था। वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ताजमहल को शामिल किया गया था। यहां पर आपको ध्यान देना है, अमीर खुसरो का जन्म, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म तो ये ग्राम पटियाली, जिला एटा, ग्राम पटियाली जिला एटा। अगर अब पूछा जाए तो कांशीराम। उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु ऊर्जा गृह, परमाणु ऊर्जा गृह तो उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु ऊर्जा गृह जो है ये नरौरा, बुलंदशहर में, नरौरा में है। उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु ऊर्जा गृह नरौरा, ये कहां पर है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है।
उत्तर प्रदेश में लठमार होली, लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? बरसाना में। और बरसाना कहाँ है? ये आपका मथुरा में है। तो उत्तर प्रदेश में लठमार होली मनाई जाती है बरसाना, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र में बरसाना भी मिलेगा, मथुरा भी मिलेगा, वृंदावन भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में लठमार होली बरसाना में, और बरसाना मथुरा जिले में। अगर जिला पूछा जाएगा तो मथुरा, मथुरा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र शोधनशाला है ये आपका मथुरा में, मथुरा। तो उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी कहां पर है? मथुरा में है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु ऊर्जा गृह नरौरा। उत्तर प्रदेश में लठमार होली बरसाना मथुरा में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल शोधनशाला जो है वो मथुरा में है। नवाबगंज, नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, या चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। ये देखिए उत्तर प्रदेश का पहला पश्चिम बिहार है, बिहार। तो ये मित्रों है उन्नाव में, उन्नाव, उन्नाव में। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला पश्चिम बिहार है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार या चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कहां पर है? उन्नाव में है। क्या आप लोग जानते हैं कि एक बार उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट में सोना खुदाई के लिए अभियान चला था। अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और शोभन सरकार के नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि राजा राव राम बकत सिंह उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के, उनके किले में सोना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें खुदाई की। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सोना खोदने के लिए खुदाई नहीं करी, हो सकता है कुछ पुरातात्विक सामग्रियां वहां पर मिल जाएं। तो अगर कभी भी भविष्य में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें सोने की खुदाई के लिए काम किया गया था, तो वो था उन्नाव जिला था। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि अंग्रेजों के जमाने में उन्नाव जिला नहीं हुआ करता था, रायबरेली ही जिला था। बाद में उन्नाव बनाया गया है मित्रों। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है वो हुआ है, उत्तर प्रदेश का विभाजन, विभाजन तो ये हुआ है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 को। और उत्तरांचल राज्य देश का 27वां राज्य बना था उस समय, देश का 27वां राज्य, देश का 27वां राज्य था। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। और कौन सा राज्य बना? उत्तरांचल नाम से। देखिए जब विभाजन हुआ है तो उस समय जो भारत का राजपत्र था उसमें उत्तरांचल जो है नाम रखा गया था, लेकिन
1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया मित्रों। उत्तर प्रदेश का पहला वेद वन पार्क। तो उत्तर प्रदेश का पहला वेद वन पार्क कहां पर बना था? तो ये नोएडा में है, नोएडा। देखिए, वैदिक थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश का पहला वेद वन पार्क ये कहां पर बनाया गया है? तो ये नोएडा में बनाया गया है, नोएडा में बनाया गया है। कामदगिरी पर्वत। तो मित्रों, कामदगिरी पर्वत कहां है? तो ये आपका चित्रकूट में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन है, वन है। तो ये आपका भदोही या संत रविदास नगर, जिसको आप संत रविदास नगर कहते हैं, संत रविदास नगर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला वेद वन पार्क नोएडा में, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन है भदोही या संत रविदास नगर। अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए 9120810141 7380554404। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।